and Unit 3. And yesterday I have completed state jurisdiction and its limitations and territorial jurisdiction. But today I started state succession. Number 2, definition. Number 3, kinds of succession. Number 4, what are the consequences of succession? What are the consequences of succession? Today I taught you state succession, definition, kinds of succession and consequence of state succession. राज्य उत्तराधिकार, state succession means राज्य उत्तराधिकार. According to Charles Fenwick, state succession is such a type of succession which could be ruled the state between the state and forbid these rule regulations which are enshrined in our international law. Charles G. Fenwick was the first exponent who can describe it as a state for its succession. राज्य उत्तराधिकार का अर्थ तथा परिभाषा के बारे में चार्ल्स जी फेनविक ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्यों के उत्तराधिकार के नियम को ग्रोसेस ने आरंभ किया. The law which was prevailed by state succession, it was started by Grotius, who is also the chief exponent and also the chief architect of the state succession. अंतर्राष्ट्रीय के उत्तराधिकार के स्टेट सक्सेशन के विषय में विधि के नियम को ग्रोसेस ने आगे बढ़ाया और इसे इट हैज बीन टेकन फ्रॉम रोमन लॉ. Where from it taken? It has been taken from Roman law. रोमन विधि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रोमन लॉ, उस किसी व्यक्ति की मृत्यु के होते ही विधि में उसके उत्तराधिकार का अधिकार उसके उत्तराधिकारों के साथ प्रारंभ होता है. When one person died, after that the heirs of that person are to be the successor of that succession. यह नियम ग्रोसस ने राज्यों के उत्तराधिकार के नियम में भी अपनाया. बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई. Then after there are some treaties have been made by the states. That treaties followed the state succession. विधि के नियमों का विकास हुआ. The rule of law has been followed and it has been also followed by the state succession carefully and needfully. प्रोफेसर ओपेनहाइम के अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओपेनहाइम, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों का उत्तराधिकार तब होता है जब एक या राज्य के अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति राज्य एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति का स्थान कुछ परिवर्तनों के फलस्वरूप
ग्रहण कर लेते हैं। सक्सेशन ऑफ इंटरनेशनल पर्सन अकर्ड when one or more international person take the place of another international person in consequence of certain things in the latter conditions. What is its meaning? The meaning of that things which has been described by our jurists. The succession of international law person occurred which one or more international person take the place of another international person in consequence certain things in the later condition. अब इसका मतलब ये आप समझिए कि राज्य उत्तराधिकार का मतलब ये होता है कि जब राज्य उसकी मृत्यु के उपरांत कोई दूसरा सक्सेसर आ जाता है और उस स्थान को ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करने के पश्चात वह स्थान उसके द्वारा पूर्ति की जाती है। राज्य उत्तराधिकार शब्दों का प्रयोग उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि यह राज्य विधि में उत्तराधिकार की विधि पर आधारित है। It was depend upon the international law, whether this law is the basic law or which has been followed the norms of natural justice. राज्य विधि के अर्थात यह नियम है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके अधिकार तथा उत्तरदायित्व उसके व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है या उसके मरणोपरांत उसके जो नीचे उसके पुत्र या पुत्रियां या जो उसके उत्तराधिकारी हैं उनको मिल जाता है और वो उस अधिकार का पूर्ण रूप से ग्रहण करके उसका पालन करते हैं। परंतु जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में जब तक राज्य दूसरे राज्य का स्थान लेता है तो समानतः अधिकार तथा कर्तव्य भी लुप्त हो जाते हैं तथा जैसे कुछ क्षेत्रों में अपवाद के रूप में उत्तराधिकार होता है। राज्य उत्तराधिकार शब्दों में यह बोध होता है कि राज्य किसी राज्य का स्थान ग्रहण करता है, उसे उस राज्य के सभी अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि कुछ सीमित क्षेत्रों में ही उत्तराधिकार होता है। जैसे कोई राज्य एक बड़े राज्य का भूभाग है और उस भूभाग में किसी एक टुकड़े पर या किसी अन्य भूभाग पर असंतोष या ऐसी स्थिति है जो राज्य के लोगों को सुख में ना प्रतीत होती हो और वह उस राज्य के कानून और विधि से असंगत हैं तथा कानून विधि से असंगत होते हुए वह उस क्षेत्र को अपने साथ अपने लोगों के साथ मिलकर अन्य राज्य में विलय कर जाते हैं। अन्य राज्य में विलय करने के पश्चात जब वह अन्य राज्य में विलय कर जाते हैं तब वह राज्य उस राज्य से उसका उत्तराधिकार हट जाता है और उस विलय राज्य में वह जाके अपना अस्तित्व बनाता है और सम्मिलित होकर वह राज्य सुखमय प्रतीत करता है। राज्यों के उत्तराधिकार होने पर किसी सीमा तक पूर्ववर्ती राज्य के अधिकार तथा कर्तव्यों का अधिकार होगा। अब देखिए, जिस सीमा तक राज्य का उत्तराधिकार होगा उस सीमा तक वह कार्य करेगा, अपने लोगों को समाहित करके चलेगा। लेकिन जो टुकड़ा उससे हटकर किसी अन्य राज्य में विलय हुआ है फिर उस पर उसका अधिकार, उसका उत्तराधिकार नहीं होगा। जैसे 1971 में पाकिस्तान का भूभाग बांग्लादेश था, उसके पहले 1971 में पाकिस्तान से विभाजित होकर
एक नया देश बना बांग्लादेश, और बांग्लादेश का उदय हुआ। पाकिस्तान से हट के बांग्लादेश का निर्माण हुआ और बांग्लादेश एक अलग अपना पहचान बनाया, अलग स्टेट सक्सेशन के रूप में उभर कर सामने आया। राज्य उत्तराधिकार काइंड्स ऑफ स्टेट सक्सेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ स्टेट सक्सेशन, यूनिवर्सल सक्सेशन एंड पार्शियल सक्सेशन। नंबर 1 इज यूनिवर्सल सक्सेशन। State succession. How many types of succession? There are two types of succession. Number 1 is universal succession. Number 2 is partial succession. अच्छा, जिसे सार्वभौमिक उत्तराधिकार कहा जाता है। हिंदी में सार्वभौमिक उत्तराधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में होते हैं। सार्वभौमिक उत्तराधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में होते हैं। कौन सी परिस्थितियों में होते हैं? जब एक राज्य दूसरे राज्य को पूर्ण रूप से ले ले, जब एक राज्य दूसरे राज्य को पूर्ण रूप से ले ले या अपने में मिला ले, चाहे स्वेच्छा से अथवा विजय द्वारा। कैसे द्वारा? अगर वह राज्य असंतुष्ट होकर उस राज्य से जाके अन्य राज्य में मिल जाता है, तब सार्वभौमिक उत्तराधिकार होगा, या उस राज्य को वह जीत कर प्राप्त कर लेता है। जीत कर प्राप्त करने का मतलब युद्ध के द्वारा उसे प्राप्त कर लेता है। जब एक राज्य को पूर्ण रूप से ले ले या अपने में मिला ले, चाहे स्वेच्छा से या विजय द्वारा। जब किसी राज्य के से या अधिक भाग हो जाए, जब किसी राज्य का एक भाग उससे अलग हो जाए या उनमें से प्रत्येक भाग अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति या राज्य बन जाए या पड़ोसी राज्यों द्वारा जीत लिया जाए। किसके द्वारा? पड़ोसी राज्यों द्वारा जीत लिया जाए, तो भी उसे सार्वभौमिक उत्तराधिकार कहा जाता है। अब देखिए यूनिवर्सल सक्सेशन, आपको मैंने बताया कि पार्शियल सक्सेशन। पार्शियल सक्सेशन होता क्या है? ग्रोसेस उत्तराधिकार निम्नलिखित, ग्रोसेस ने उत्तराधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है, उसकी व्याख्या की है और वह बताए हैं। जब किसी राज्य का कोई हिस्सा विद्रोह करके, जब किसी राज्य का कोई हिस्सा विद्रोह करके अथवा करार या समझौते द्वारा, विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड निगोशिएशन, विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड निगोशिएशन द्वारा अलग हो जाता है तथा स्वतंत्रता प्राप्त करके एक अलग अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति या राज्य बन जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान से हट के बांग्लादेश का गठन होता है 1971 में, और बांग्लादेश एक राज्य बन जाता है। बांग्लादेश का पाकिस्तान से विरुद्ध विद्रोह करके स्वतंत्रता प्राप्त करना तथा उसके पश्चात अलग राज्य बनाना आंशिक उत्तराधिकार का एक अच्छा
उदाहरण है। जब किसी राज्य को दूसरे का कुछ हिस्सा हस्तांतरण कर दिया जाता है या मिल जाता है उसमें, तब भी उसे आंशिक उत्तराधिकार कहा जाता है। जब कोई राजनीतिक राज्य किसी संघात्मक राज्य में जिसका अपनी स्वतंत्रता का कुछ भाग खो देता है, युद्ध द्वारा या संधि द्वारा या निगोशिएशन द्वारा, तो ऐसी स्थिति में दूसरे राज्य की संरक्षण में आ जाता है। इस आने की प्रक्रिया को आंशिक सक्सेशन, पार्शियल सक्सेशन कहा जाता है। अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज एक क्वेश्चन इसमें बनता है, एक डिफाइंड सक्सेशन, डिफाइंड सक्सेशन, व्हाट आर इट्स काइंड्स। आज मैंने ये दोनों आपको पढ़ाया, सक्सेशन है क्या और इसके प्रकार। सक्सेशन के बारे में मैंने बताया कि चार्ल्स जी फेल्विक ने अपनी विचारधारा रखी है और ओपेनहाइम ने रखी है, और काइंड्स में दो प्रकार के हैं, एक है यूनिवर्सल सक्सेशन, दूसरा है पार्शियल सक्सेशन। ये दो है। और तीसरा आपको पढ़ना है व्हाट आर इट्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी में नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कल में, इट्स consequences of state succession, its consequences of state succession। अब देखिए, स्टेट सक्सेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके बारे में आपको कल मैं बताऊंगा। आज मैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा कुछ बता देता हूं जो आप अपनी पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। कॉन्सिक्वेंसेस माने रिजल्ट होता है। जैसे राज्य उत्तराधिकार मैंने आपको बताया कि राज्य उत्तराधिकार जो होता है वह राज्य जो कि अपने अस्तित्व को बरकरार करके और पूर्ण रूप से स्वतंत्र है तथा उत्तराधिकार रखता है अपने राज्य पे, और राज्य अपने लोगों की का पूर्ण रूप से स्वच्छता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, प्रभुसत्ता संपन्न पूर्वक उस पर शासन करता है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, क्या कॉन्सिक्वेंस है स्टेट सक्सेशन का? स्टेट सक्सेशन के कॉन्सिक्वेंसेस में ये आते हैं कि राज्य जो होता है स्थिर नहीं होता है। राज्य कभी स्थिर नहीं होता है। राज्य की स्थिरता का कोई मापदंड नहीं है, और इसकी स्थिरता सरकार पर निर्भर करती है और वहाँ के कानून पर निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि कहती है कि इसके consequences are the consequences of the state succession are is so important, or you can say so valid, that can be important to save the state, to save the human dignity and human nature. Whenever and however, when the consequence of this man, or you can say the human being, has been failed, or the human being is not been fully successfully satisfied by the state, then it become split, or you can say
go to another state, or you can say, uh, inter-independency can be lost, and the state can be disappear and lost its territory, and its boundaries are to be fallen down. Today is up to the mark. In the next class I have clear you state succession in soon high from tomorrow. Goodbye, have a good day. God bless you, all of you.